Hi friends, welcome in my YouTube channel Mathematics by Sudhanshu Bhushan Mishra. Today we are talking about the topic trigonometry और this is our lecture 7. और ये क्वेश्चन हम लोग का इन a triangle PQR if tan r is equal to 1/3 then find the value of sec p cos r into cos r plus sin p upon cosec r sin r minus cosec p। ये क्वेश्चन है एसएससी सीजन 2021 का। ये हमारे ऑप्शन में, चलिए हम ट्राई करते हैं। और क्या दिया है, दिया क्या हम लोग को 10 ये सोल्यूशन है भाई, यहाँ से सोल्यूशन 10r इक्वल टू 1/3। एक ट्रायंगल बनाइए आप लोग, ट्रायंगल बनाइए। ये r और क्या q बीच में, तो परपेंडिकुलर q होगा 10, ये p हो जाएगा। और r की 10r इक्वल क्या 1/3 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये 10r की वैल्यू होगी। चलिए ठीक है, पहले आप यहाँ पे फोकस रखिए। 10r इक्वल टू 1/3 दिया था हम लोग को, और जैसा कि आप देख रहे हैं sec p और sec थीटा इक्वल टू होता है ये हाइपोटेनस अपॉन बेस। sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो sec p के लिए बेस ये होगा और हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है, तो हाइपोटेनस हम लोग को फाइंड करना है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 10, तो 10 √10 हो जाएगा। ये हाइपोटेनस √10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √10 अपॉन 1। sec p की वैल्यू हो जाएगी √10 अपॉन 1। और cos r की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 3 अपॉन √10। और फिर क्या sin p की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बेस अपॉन 3 अपॉन √10। क्लियर, अपॉन cosec r आप जानते हैं cosec थीटा इक्वल टू होता है ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी cosec थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हम लोग का हो गया √10 और अपॉन परपेंडिकुलर 1। सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती है, तो √10/1 ये हो गया इनटू sin r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√10 माइनस cosec p की वैल्यू क्या होगी, p के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो cosec p की वैल्यू क्या होगी माइनस √10/3। टोटल क्या हो गया, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा। टोटल 3 6/√10, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हम लोग को क्या मिलेगा 3√10 नीचे से, और ये क्या होगा 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 - 10 अरे √10 और √10 आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएंगे, और 3 और 1 मिलके 3। आप देख रहे हैं ये वाला इसके साथ, ऊपर नीचे वाला एक साथ, तो ये 6 है। 6 इंटू, अब आप देख रहे हैं 6 इंटू 3√10 अपॉन, अब ये देखिए 10 में से 3 गया 7 और माइनस 10 है, तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, तो -7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -7 इंटू √10। ठीक है, √10 से √10 कैंसिल, 6 3 जा 18 अपॉन -7 माइनस यहाँ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। आई होप आप लोग को ये मेथड बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके आगे हम अगले क्वेश्चन की बातें करते हैं, नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की बातें करते हैं। क्या क्वेश्चन इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करेंगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा। कॉट आर इक्वल टू 1/10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक पी कॉस आर प्लस साइन पी अपॉन कॉसेक आर। सेक और कॉसेक कैंसिल हो जाएगा आपस में, जब ये डिफरेंट होता है, अगर यहाँ पे साइन पी और कॉस आर होता तब भी वो कैंसिल होता, और टेन पी कॉट आर होता तब भी वो कैंसिल होता। क्लियर? साइन आर माइनस कॉसेक पी, इसकी वैल्यू भाई हम लोग को फाइंड करनी है। और सीजियल मन तो हमारा कर रहा है कि अब हम ही सॉल्व कर दे। सीजियल टायर 2 का ये है, बट हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। सीजियल टायर 2019 का ये क्वेश्चन है, और इसमें ऑप्शन है 2/7 एंड ऑप्शन बी है आपका -2/7, ऑप्शन सी है 2/3, ऑप्शन डी है -2/3। ये आप लोगों का क्या है? होमवर्क है, इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है। और कमेंट में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या है प्लीज़। अगर इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बातें करते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हम लोग अगले क्वेश्चंस की बातें करते हैं। पहला क्वेश्चन हम होगा, क्वेश्चन बताने से पहले हम आप लोगों को एक रूल बताना चाहते हैं। मान लीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू दिया हम लोग को पी, और हम लोग से वैल्यू क्या पूछ रहा है? इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी दिया है, और हम लोग से पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप लोगों को माइंड में आएगा कुछ भी क्लियर नहीं दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा में दिया है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे? अगर सिर्फ सिंगल वैल्यू रहती सेक थीटा इक्वल टू पी, तो सेक थीटा से p/1 होता, तो इससे कुछ एलसीएम वगैरह लेके मतलब ट्रिपलेट बना के इससे वैल्यू फाइंड कर लेते। लेकिन यहाँ पे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है, माइंड में कुछ आ नहीं रहा होगा। तो शायद हम लोग तीन कुछ फार्मूले पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम आपको राइट करके दे रहे हैं, इसका यहाँ पे यूज नहीं है, सेकंड वाले का यूज है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हम लोगों का तीनों फार्मूला है, ये तीन आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री की, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बताते हैं इस फार्मूले के लिए, मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमको कौन से फार्मूले का यूज चाहिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। फिर देखिए, बस सेकंड वाले फार्मूले का हमको यूज करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 6 से ही, ये हम लोग को मिल जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो ऐसे ही सेक थीटा a हो गया और टेन थीटा b हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरा पार्ट क्या होगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? 1। अब यहाँ से आप ध्यान रखिए, आप अपने माइंड में ये लाइन क्वेश्चन में दिया क्या हम लोगों को? क्वेश्चन में दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी मींस इसकी वैल्यू हम लोगों को क्या दी है? इसकी वैल्यू पी दी है, पी इनटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? अब ये यहाँ बटे में चला जाएगा, अपान में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p। तो हम लोग अपने माइंड में हमेशा मतलब ये सेट कर लेना है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू p दिया है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा? हमेशा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका रिवर्स हो जाएगा, इसका उल्टा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा? 1/p। क्लियर? ये हमारे माइंड में हमेशा फिक्स रहना चाहिए। चलिए, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बताते हैं हम लोगों को। और एक बात ये भी है,
अभी हम आप लोगों से बताएं कि इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p है, देन sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/p होगा। क्लियर? ये अभी आप लोगों को बताया। फिर एक और है, सेम इस पे भी ये फॉलो होता है। अगर sec थीटा माइनस tan थीटा, इफ अगर हम लोग को ये कंडीशन देते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू p, देन sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये अगर हमसे पूछ रहा है तो बता रहे हैं आप लोगों के लिए सेम आंसर होगा वही, क्योंकि आप लोग जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। sec थीटा प्लस tan थीटा, एक ब्रैकेट में sec थीटा, एक ब्रैकेट में sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? और वैल्यू दी हम लोग को sec थीटा माइनस tan थीटा, मतलब मीन्स इसकी वैल्यू दी है sec थीटा प्लस tan थीटा, और sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या दी है p इक्वल टू 1, और sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू आज क्या आ जाएगी, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/p। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू क्या है 1/p। तो हम लोग अपने माइंड में हमेशा ये सेट रखना है कि अगर sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p दिया है तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर देनी है, तब भी 1/p होगा। और sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू p दिया है तो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तब भी 1/p होगा। क्लियर? और ऐसे ही एक और होता है, बता रहे हैं आप लोगों को, वो कॉसेक होता है। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए अगले फार्मूले की बात करते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उस पे भी है। अभी सब कुछ हम समराइज कर देंगे लास्ट में। f cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू p, देन cosec थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू अगर हमसे पूछेगा तो ये हम लोग को बताना रहेगा। तो cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू p दिया, और cosec थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। क्लियर? ये वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो ऐसे हो जाएगा cosec थीटा प्लस cos थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में होगा cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? और हम लोग को वैल्यू दी है cosec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू दी है, और यही तो हम लोग फाइंड करना है, cosec थीटा प्लस cot थीटा फाइंड करना है। और वैल्यू दी है cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू p इक्वल टू 1। क्लियर? तो cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/p। ये हम लोग का आंसर। तो cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/p। हमारे माइंड में ये भी रखना है हम लोग को, अगर sec हो या फिर cosec हो, ये आप लोग जानते हैं sec का tan के साथ रिलेशन होता है, cosec का cot के साथ, और दोनों का रिलेशन सेम होता है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू p, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1/p हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम लोग इससे आगे की बातें करते हैं। और सेम हम आप लोगों को अभी बताया ना कि अगर sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू p दिया है तो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/p होता है, और sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p दिया तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू भी 1/p होता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो होती है। अगर cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू p है तो cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1/p होगा। और सेम दूसरी भी कंडीशन यही है sec की तरह, if cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू p, देन cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/p। तो ये टोटल फोर्थ है जो sec और cosec मतलब sec tan के साथ और sec tan के साथ और cot cosec के साथ इन सबका आपस में रिलेशन था। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस की बातें करते हैं। नोट कर लीजिए पहले।
आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए हम क्वेश्चन, इस पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। और एक चीज और बतानी थी आप लोगों को, वो भी इसी टाइम पे बता दे रहे हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू पी है मान लीजिए, और हमसे वैल्यू पूछ रहा है सेक थीटा। बोला है इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। तो आप लोग जानते हैं, चलिए यहाँ पे राइट कर लीजिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। और आप लोगों को तो अब ये पता ही चल गया, ये क्वेश्चन मार्क में आप लोगों को ये पता ही चल गया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू पी है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/p होगा। क्लियर? तो हम यहाँ पे डायरेक्ट राइट कर सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/p, ये तो हो जाएगा ना। क्लियर हो? ठीक, आप क्या करिए, इनको जोड़ दीजिए, दोनों साइड की इक्वेशन को जोड़, आप जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा मिलके क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा इक्वल टू p प्लस 1/p, 2 सेक थीटा इक्वल टू p प्लस 1/p, और 2 सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ में p एलसीएम हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1 और सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। क्लियर? ये हम लोग का फार्मूला। अगर हम लोग से ये पूछ दें, चलिए पहले आप ये भी नोट, और आप लोग हम दूसरे तरीके से भी दिखाना चाहते हैं कि अगर आपको बोले सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू p दिया हो तो सेक थीटा माइनस, तो तब सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। चलिए ये भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे प्लस में था ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू p ले ले रहा है। चलिए, और तब भी सेम वैल्यू होगी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p होगा। क्लियर? तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p होगा। हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, p प्लस 1/p, और ये p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। क्लियर? तो मतलब दोनों कंडीशन में अगर सेक माइनस टेन थीटा p दिया है और तब भी हमको सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू p दिया हो तब भी हमको सेक की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो सेक ये p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, मतलब दोनों कंडीशन में हमारा सेम रूल फॉलो होता है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम लोग इसके लिए बातें करते हैं। मान लीजिए ठीक है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में दिया है थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। अगर हमसे ये बोल दिया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, मजा आ रहा है यार, मतलब पढ़ा के भी, पढ़ने और पढ़ाने में बहुत मजा आता है, और मैथमेटिक्स की बात है तो फिर क्या ही पूछना है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू p और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, अब ये देखिए। अच्छा, आप लोगों को ये पता है नहीं, सबसे पहले हम राइट करेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/p। अब आप अपने माइंड से ये सोचिए कि ये इक्वेशन हम लोग का फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो हम लोग अगर जोड़ रहे हैं, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 10 को अगर कैंसिल कर देंगे तो क्वेश्चन में तो हमसे 10 की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तो सेक की वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे। अब थोड़ी सेक की वैल्यू फाइंड करके उससे ट्रिपलेट बनाएंगे, फिर 10 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। क्लियर? चलिए हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, दोनों साइड को, मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटाने पे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। क्लियर? और ये प्लस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस ये दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस 2 टेन थीटा इक्वल टू p माइनस 1/p। क्लियर? p माइनस 1/p माइनस 2 टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा भाई p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये देखिए, आप यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन भी ले सकते हैं आप, तो 1 माइनस p स्क्वायर। क्लियर? अपॉन p। अब इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर लीजिए आप। ठीक, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p, और माइनस 1 कॉमन लेने पे ये माइनस कैंसिल होगा। ठीक, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस p स्क्वायर अपॉन 2p। कोई प्रॉब्लम? करेक्ट? और
सेम वैल्यू आपको दूसरे भी कंडीशन में दिखा रहे हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हम लोग को पी दिया और बोला कि फाइंड करिए आप टेन थीटा। क्लियर, ये टेन थीटा हम लोग को फाइंड करना है। तो आप लोग जानते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू होता है भाई पी, ये वन बाई पी। अगर ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी दिया है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा वन बाई पी हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, क्लियर, कैंसिल हो गया। और इसमें शायद कुछ चेंजिंग हो जाती है, इसमें चेंजिंग होती है भाई, p माइनस वन बाई पी होता है और टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस वन, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी, और टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू पी। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर माइनस में दिया तो हमारी वैल्यू वन माइनस पी स्क्वायर अपॉन टू पी, और प्लस में दिया तो पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू पी है। ये सेक की दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम होती है, सेक थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी, और दोनों कंडीशन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू पी दिया तो सेक की वैल्यू क्या होगी, पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू भी पी दिया तो पी सेक की वैल्यू होती है पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी। लेकिन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू पी दिया तो माइनस दिया तो आप क्या करिए, वन माइनस पी स्क्वायर अपॉन टू पी, टेन की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू पी दिया है तो आपको टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वन माइनस पी स्क्वायर अपॉन टू पी, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी दिया है तो फिर आपको टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करने में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू पी। क्लियर। और ऐसे ही यहाँ पे कॉट के लिए हो जाएगा और यहाँ पे भी कॉट के लिए हो जाएगा, सेम कॉट कॉसेक में, और जैसा सेक का था वैसा ही कॉसेक का भी हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मेन सब हम सारे फार्मूला एक समराइज करने जा रहे हैं। चलिए देख लीजिए, पहले सेक वाली राइट करते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू पी दिया है और हमको क्या फाइंड करना है, सेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा ये फाइंड करना है भाई, और फिर फाइंड करना है हमको सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, फिर हमको टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर। और दूसरी कंडीशन हम लोग की सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू है और हम लोग को फाइंड करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और फाइंड करना है सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और भाई टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हम लोग। क्लियर। और इस साइड क्या है, ये थर्ड मान लीजिए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू पी दिया है भाई, और हम लोग को वैल्यू फाइंड करनी है। रुकिए एक मिनट, इंक इसमें फिल कर लें, तब तक आप लोग ये नोट करिए। चलिए करिए कॉसेक, एक मिनट, थर्ड है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू, मान लीजिए आपको पी दिया है और हम लोग से पूछ क्या रहा है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, एंड कॉसेक थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, एंड वैल्यू किसकी पूछ रहा है, कॉट थीटा। क्लियर।
और फोर्थ हम लोग का है ये माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू p। cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू p और हम लोग से पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा माइनस cot थीटा। क्लियर? पूछा है cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू p देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा माइनस cot थीटा। फिर पूछ रहा है cosec थीटा की वैल्यू और 10 ये सॉरी भाई और cot थीटा की वैल्यू हम लोग से पूछ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इसे ही आप लोगों से होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/p और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी p स्क्वायर प्लस 1/2p। आप लोगों को ये माइंड में बिल्कुल लर्न होना चाहिए। और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है जैसा कि आप लोग जानते हैं अगर ये माइनस है तो ये हम लोग का हो जाएगा 1 - p स्क्वायर 2p। अब यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p देन sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/p और sec थीटा की वैल्यू क्या होगी sec थीटा की वैल्यू दोनों कंडीशन में सेम होती है p स्क्वायर प्लस 1/2p। क्लियर? और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी ये प्लस में दिया है तो p स्क्वायर माइनस 1/2p। क्लियर? और ऐसे सेम टाइम cosec बिल्कुल sec की तरह हमारे देखिए सेम है बस वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की चेंज है बस ये sec है ये cosec है लेकिन जो देखिए आप लोग ध्यान से देखिए cosec थीटा माइनस cot थीटा ये मतलब ये चीजें तो सेम है ना ये चेंज होने से क्या मैटर करता है फिर तो cosec थीटा ये 1/p और ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/2p ये माइनस में दिया है तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - p स्क्वायर 2p। क्लियर? ये डिफरेंस कर दें यहाँ से अलग है और यहाँ से ये अलग। क्लियर? तो cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू p दिया तो cosec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/p और cosec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी और ये तो सेम रहेगा sec की तरह बिहेवियर करता है ना तो p स्क्वायर प्लस 1/2p और भाई हम लोग की ये cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस में है तो p स्क्वायर माइनस 1/2p। क्लियर? आप लोग इतना अच्छे से नोट कर लीजिए ये समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री की ये सब सारे बेसिक्स फार्मूले हैं इनका हम लोग को मतलब अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे ये सीजीएल मेंस में इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो कृपया आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्वेश्चन इस फार्मूले को अच्छे से एक जगह समराइज करके नोट करिए और अपने माइंड में बिल्कुल रिवाइज करते रहिए डेली का डेली। आप लोगों को ये सब कुछ बहुत ही आसानी से लर्न हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन से आगे की बातें करते हैं। और आप लोगों से हम बताना चाहते हैं कि हम लोग का ये क्या हो गया एडवांस मैथमेटिक्स है और इसके साथ साथ हम अर्थमेटिक भी आप लोगों के लिए क्लास लाने वाले हैं। अर्थमेटिक्स की भी एक क्लास रखने वाले हैं तो अर्थमेटिक की क्लास हम सीआईसी स्टार्ट करेंगे। एसआई का हम आप लोगों को थोड़ा बहुत हिंट करेंगे कि एसआई में क्या कैसे होता है उसके बाद हम लोग सीआई का स्टार्ट करेंगे। एसआई में थोड़ी सी हिंट होगी क्योंकि सीआई में कुछ एसआई का मैच करता है इसलिए एसआई का उतना बेसिक बता देंगे कि आप लोग सीआई के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? चलिए तो यही अर्थमेटिक हम लोग का सीआई से स्टार्ट होगा। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा। ये हम लोग वैल्यू फाइंड करनी है तो आप लोगों को अपने माइंड में तुरंत लाना है कि भैया हम लोग से बताएं कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3 और sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। जल्दी बताइए क्या होगी। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p होता है तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/p हो जाएगा। जैसा कि हम आप लोगों से बता चुके हैं पहले ही कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p होता है तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/p होगा। और सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी। मान लीजिए p की वैल्यू क्या है 3 दे दी है तो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3 तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। अब देखिए हमारे माइंड में तुरंत आना चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का ये है, सेकंड इक्वेशन ये है और हम लोगों को sec थीटा की वैल्यू पूछी तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देंगे
एडिंग मतलब इन दोनों का ऐड कर देंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 सेक थीटा 2 सेक थीटा 2 सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 1/3 सेक थीटा इक्वल टू 3 3 जा 9 9 प्लस 1 10 10/3 और ये 2 2 5 जा 10 और सेक थीटा की वैल्यू क्या मिल गई हम लोग को 5/3। और यहाँ से मान लीजिए आपको इसी क्वेश्चन में फिर दे दिया कि साइन प्लस कॉस। अच्छे सर मान लीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू देके सेक थीटा की वैल्यू दिया है, मान लीजिए सेक थीटा की वैल्यू नहीं बोलता फिर भी बोल दिया आप लोग से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा फाइंड करने के लिए। इसी क्वेश्चन से हम लोग से बोल दिया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आप लोग फाइंड करिए। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की भी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले या तो सेक या फिर टेन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। डायरेक्ट हम साइन और कॉस पे नहीं जा सकते, क्लियर। तो उससे पहले हम लोग को 10 या फिर सेक की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं सेक थीटा इक्वल टू 5/3 हो गया। सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया है 5/3 और जानते हैं कि 5 हम लोग का हाइपोटेनस और ये क्या हो गया बेस हो गया, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपन बेस। तो आप लोगों से हमें ट्रिपलेट बनता है 3 4 5 और इस कंडीशन के हिसाब से ये बोल रहा है कि 3 हम लोग का बेस है और 5 हाइपोटेनस है तो परपेंडिकुलर हम लोग का 4 हो जाएगा, क्लियर। ये 4 हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा और sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो sin थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो sin थीटा इक्वल टू होता है p/h मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और ये होता है b/h मींस बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्लियर। तो p/h मींस हो जाएगा 4/5 प्लस b/h मींस हो जाएगा 3/5, क्लियर 3/5। तो 4 3 7/5 ये हो जाएगा हम लोग का, ये भी एक आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से अब हमसे जब हमारे माइंड में हमारे बेसिक्स फार्मूले घूम रहे हैं तो हमसे वो कुछ भी पूछे हम तुरंत उसको सॉल्व कर देंगे, क्लियर। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस की बातें करते हैं। चलिए आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए आप हम डायरेक्ट बोलना चाहते हैं कि अब हम बार-बार ये फार्मूले का यूज नहीं करेंगे कि ये अलग इक्वेशन फिर एक अलग इक्वेशन। हम लोग सिर्फ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3 दिया तो sec थीटा की वैल्यू पूछा है, हम डायरेक्ट राइट करेंगे भाई। p स्क्वायर माइनस 1 होता है p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p, सॉरी p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p होता है। तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इनटू 3, क्लियर। तो उसको आप लोगों को माइंड में रखना है कि उस इक्वेशन में हम लोग का sec थीटा की वैल्यू 5/3 आई थी और इस इक्वेशन में अगर इस इक्वेशन में भी अगर हम लोग की sec थीटा की वैल्यू 5/3 आ रही तो फार्मूला करेक्ट है बिल्कुल। चलिए फिर 3 जा 9 9 प्लस 1 10 10/6 3 2 जा 6 तो 2 5 जा 10 और 3 2 जा 2 3 जा 6 तो 5/3 मिला मींस फार्मूला करेक्ट, क्लियर। और यही मान लीजिए अगर हम लोग से ये पूछ देता कि tan थीटा की वैल्यू आप लोग फाइंड कर लीजिए तो फार्मूला क्या बताया कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p होता है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p, क्लियर। तो tan थीटा की वैल्यू होती है p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। नाउ p स्क्वायर माइनस 1 तो p स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इनटू 3 तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 1 8 8 अपॉन 6 8 अपॉन 6 तो 2 4 जा 6 और 2 3 जा 6। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई रॉन्ग नहीं है कुछ भी। आप देख पाते हैं ये क्या है 3 थीटा 3 4 5। तो यहाँ से जब हम लोग sec थीटा की वैल्यू लेंगे sec थीटा क्या हो जाएगा sec थीटा क्या हो जाएगा 5/3 और tan थीटा हम लोग का 4/3 तो मींस फार्मूले करेक्ट है, क्लियर। स्पीड कुछ ज्यादा नहीं है, अगर ज्यादा तो हम स्लो कर रहे हैं। चलिए हम अपनी स्पीड को कुछ स्लो कर ले रहे हैं, प्रॉब्लम हो गया आपको। मान लीजिए आपको ये दिया है, अब कॉसेक में भी कुछ ले लिया जाता है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या दी है p दी, सॉरी 2 दिया है, ठीक।
cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू आपको 2 दिया पूछा है cosec थीटा की वैल्यू बताइए, क्लियर, और पूछा है cot थीटा की वैल्यू बताइए, ठीक। और मान लीजिए ये भी पूछा है cosec थीटा प्लस cot थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू बताइए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं cosec थीटा माइनस cot थीटा, अगर ये cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू p होता है तो cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1/p हो जाएगा। और यहाँ पे cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 दिया है तो cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ये हो गया एक हम लोग का आंसर। फिर क्या है cosec थीटा, तो इस कंडीशन में cosec थीटा क्या हो जाएगा p² प्लस 1/2p। तो p² मींस 2 का स्क्वायर प्लस 1/2p मींस 2 into 2, क्लियर। 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5/4। और cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू आप चाहे डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं 4/3 हो जाएगा ये, हाँ 4/3 हो जाएगा। 4/3 लेकिन हम लोग राइट नहीं करेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो 3/4 हो जाएगा, लेकिन हमको फार्मूले से राइट करना तो यहाँ से हम राइट करेंगे नहीं, क्यों ये थोड़ी हमको cosec की भी वैल्यू पूछेगा और cot की भी, दोनों नहीं पूछ सकता हूँ, ठीक। तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, अगर ये प्लस में तो p² माइनस 1/2p, क्लियर। तो p² मींस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। चलिए राइट कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 into 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा तो 3/4। ये हो गया एक आंसर, ये कैंसिल ये हो गया और ये कैंसिल ये हो गया, क्लियर। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब हम आप लोगों के सामने बिल्कुल मतलब जो एक लेवल होता है क्वेश्चन का वो क्वेश्चन लाने जा रहा है, इसी से रिलेटेड है ये सब। आप लोगों के ये मतलब जैसे नहीं बोलते हैं युद्ध भूमि में जाने से पहले अपने आप को एक तैयार करना पड़ता है, अपने आप को रगड़ना पड़ता है, अपने आप को घिसना पड़ता है। युद्ध भूमि में जो मेहनत होती है उससे कई ज्यादा मेहनत हम लोगों को पीछे करना पड़ता है, उसके पीछे कई ज्यादा मेहनत उससे पीछे करना पड़ता है, तब जाके युद्ध भूमि में हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। उसी तरह पहले हम आप लोगों के सामने एक बेटर क्वेश्चन, एक हाई लेवल का क्वेश्चन शो करने से पहले आप लोगों को बेसिक बताएंगे तो उससे आप लोगों का बिल्कुल जो बेस होगा वो मजबूत होगा। तो आप लोगों के सामने वो जो हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे आप फिर उनको भी धीरे धीरे हवा में उड़ाने लगेंगे। तो कहीं भी जाने से पहले हम लोग परफेक्ट अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन राइट ये 31 ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 31 है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √5 + 2 और हम लोग से बोला है ये then find the value of if sec theta plus tan theta equal to √5 + 2 then find the value of sin theta plus cos theta। और आप लोग जानते हैं यहाँ सोल्यूशन मिस्टर दे रहे हैं भाई, थोड़ा सा चुनाव चल रहा है ना तो उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, लोग गाने उन्हें अपना प्रसार कर रहे हैं। और हमको हंसी इस बात पे आती है कि मतलब लोग बोलते हैं ये मतलब योग्य कर्मठशील जुझारू प्रत्याशी, फिर हमको जैसे चुनाव होता है कोई भी जीत जाता है, कोई प्रत्याशी जीत जाता है, कोई भी कैंडिडेट, उसके बाद हमको ये फील होता है कि उसके आगे से योग्य के आगे अ लगता है, अयोग्य, अजुझारू, अकर्मठशील, उसके बाद ये सब लग जाता है उस कैंडिडेट के सामने। पहले सारे लोग कर्मठशील रहते हैं चुनाव से पहले, जीतने के बाद सारे लोग अयोग्य, अकर्मठशील, अजुझारू ऐसे हो जाते हैं हमारे अकॉर्डिंग। चलिए तो इसका सलूशन है भाई ये दिया है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू, हम लोगों को बहुत ज़्यादा इन सब चुनाव में इन्वॉल्व नहीं होना है। आप लोगों को भी हम लोगों को सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए। √5 + 2 क्लियर। तो हमसे पूछा sin थीटा प्लस cos थीटा, हम बोले ना sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, उसके पहले हमको sec या tan की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्लियर। चलिए
अब आप बोलेंगे सर मतलब ये √5 + 2 होता है, तो इसका रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/√5 + 2। हम भी बोल रहे हैं भाई सही बोल रहे हो, इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए हमको। चलिए इसको हम राइट भी कर लिए 1/√5 + 2। लेकिन आप अपने माइंड में ये पूछिए, ये हम लोग का कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो जाएगा अगर हम इसको शॉर्ट में कर दें, इसका परमीकरण कर दें, उसके बाद हम यहाँ पे राइट करें, क्या पता कुछ कैंसिल हो जाए हम लोग का। क्लियर? चलिए हम लोग देखते हैं, ट्राई भी करते हैं। 1/√5 + 2। क्लियर? अब ऊपर और नीचे परमीकरण करने को आप जानती है, प्लस में लिया तो माइनस हो जाएगा। √5 - 2 और ये √5 - 2, तो 1 × √5 - 2 होता है √5 - 2, और ये √5 और a + b a - b a² - b², तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा √5 - 2 अपॉन 1 मीन्स √5 - 2। तो यहाँ पे हम लोग इसके प्लेस पे क्या राइट कर सकते हैं √5 - 2। तो अब हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, आप लोगों के सामने ये है, ये चीज है आप लोगों को पता करने के लिए, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर? तो 1/√5 + 2, इसी के प्लेस में हम क्या राइट कर दिए यहाँ पे √5 - 2। √5 - 2, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस अगर हम इसको ऐड कर दें तो 10 से 10 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। क्लियर? 2 से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√5 और 2 से 2 कैंसिल, तो से थीटा की वैल्यू क्या मिल गई भाई हम लोगों को √5। क्लियर? कितना इजी हो गया, नहीं तो वैसे 1/√5 + 2, तो √5 + 2 + 1/√5 + 2 का होल, फिर इसका एलसीएम लेते हैं √5 + 2, तो उधर √5 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√5 + 2 बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है, और लास्ट में कहीं आप लोग समझ भी जाते हैं, लेकिन उससे ठीक ये मेथड है, बहुत ही अच्छा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या है √5। चलिए ये थीटा हो गया, और सेक थीटा इक्वल टू होता है भाई बेस हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या हम लोग का रूट है और बेस क्या है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 होता है -1 मीन्स 4, तो 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हम लोग को 2 मिला, और वैल्यू क्या पूछा है sin थीटा + cos थीटा। क्लियर? sin थीटा होता है p/s और cos थीटा होता है b/s, तो p + b मीन्स 2 + 1। चलिए p/s + b/s राइट कर दे रहे हैं आप लोगों के सामने एक बार। तो p की वैल्यू क्या है भाई 2/√5 + 1/√5 = 3/√5। ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर 3/√5। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और इसके बाद आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बातें करते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन है ये हमारे माइंड में नहीं आना चाहिए कि हमको बेसिक से जाना है, बिल्कुल बेसिक से जाना है। अगर हम देख रहे हैं किसी ट्रिपलेट से वो क्वेश्चन हमारा बन जा रहा है, तो हमको बेसिक से जाने की क्या जरूरत है फिर। क्वेश्चन नंबर है if sin थीटा - cos थीटा इक्वल टू sin थीटा - cos थीटा इक्वल टू क्या है sin थीटा - cos थीटा इक्वल टू है भाई 7/13 और बोला है क्लियर। देन क्या पूछा है देन sin थीटा + cos थीटा, ये हम लोग से पूछा है, और ऑप्शंस में क्या दिए हैं चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। अच्छा बस हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि आप लोग कभी ये सुने कि नहीं sin थीटा इक्वल होता है p/s, सुने हैं कि नहीं, तो जरूर सुने हैं sin थीटा इक्वल होता है p/s और cos थीटा इक्वल होता है v/s। क्लियर? तो p - b yes p - b/h इक्वल टू क्या दिया 17 सॉरी
7/13। तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए कि ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जिसमें 13 आता है। 13 क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। और 7 मतलब p माइनस b करने पे 7 आएगा। मान लीजिए एक होता है, आप लोगों को ट्रिपलेट बताया थे 5 12 13, एक ट्रिपलेट बताया थे 5 12 13। अगर 12 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा। मान ठीक, एक ट्रिपलेट बताया था हम लोग से 5 12 13, और यहाँ पे 13 तो हाइपोटेनस फिक्स है, लेकिन अगर हम इसको बेस मान रहे हैं और इसको परपेंडिकुलर, तब भी कभी हमारा सही भी होगा। क्या हो जाएगा आप लोग देखिए, 12 माइनस 5 7 हो गया, तो 7/13। क्लियर? तो हमारा ट्रिपलेट क्या बना? 5 12 13। इससे हम अब क्या पूछा है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पूछा। तो साइन थीटा होता है भाई p/h प्लस b/h। और जैसा कि देख पा रहे हैं, p की वैल्यू है 12/13 और b की वैल्यू क्या है? 13/b की वैल्यू क्या है भाई? 5/13। तो 12 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 17/13। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, और ये ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? मजा आया कि नहीं? आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफी मजा आ रहा होगा। चलो हम अगले क्वेश्चन की बातें करते हैं। और आप लोगों के सामने एक और अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम शो करने जा रहे हैं। इफ cos a plus b की वैल्यू दी है भाई हम लोग को 24/25 एंड sin a minus b, sin a minus b है ना? हाँ, sin a minus b की वैल्यू क्या दी है? 15/17। 15/17। और क्या पूछा है? then find the value of 10 to a। ये हम लोग को वैल्यू बताना है। और ये क्वेश्चन भाई एसएससी सीजीएल 2020 का है। ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 416/87 मींस 416/87, एंड ऑप्शन डी है 213/4। क्लियर? 213/4। और हम लोग से पूछा 10 to a की वैल्यू बतानी है। तो हमारे माइंड में सबसे पहले आना चाहिए कि 10 to a की वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है तो कैसे होगा, ये हमारे माइंड में आना चाहिए। और यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी दिया, तो आप लोगों के माइंड में ये तो आ रहा होगा, तो b से b कहीं कैंसिल हो जाए और a प्लस a मिलकर 2a हो जाएगा। ऐसा तो कुछ हो सकता है। मान लीजिए अगर हम राइट करते हैं 10 to a इक्वल टू 10a प्लस b और a प्लस a माइनस b। क्लियर? तो एक शॉर्ट मेथड हम लोग को एक ट्रिक सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि 10x प्लस वाई इक्वल टू आप पढ़ेंगे 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। क्लियर? 10x इंटू 10y। तो आप लोग पढ़े होंगे 10a प्लस b इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, या फिर 10ax प्लस 10y इक्वल टू 10x प्लस y इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। क्लियर? तो ठीक है, आप लोग अपने माइंड में ये रखिए कि x इक्वल टू a प्लस b है और y इक्वल टू a माइनस b है। क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम होगी? यहाँ पे a प्लस b, यहाँ पे a माइनस b, यहाँ पे a प्लस b, यहाँ पे a माइनस b। चलिए ये नोट कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से फार्मूला। तो क्या हो जाएगा? 10a प्लस b, तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। क्लियर? तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b क्या हो जाएगा? 10a प्लस 10b। तो 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b। अब आपको की माइंड ये है सर, मतलब ये sin a प्लस b, sin a माइनस b दिया और cos a प्लस b दिया, तो 10a प्लस b और 10a माइनस b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो आप लोगों को माइंड में ये होना चाहिए,
अगर हम आप लोगों को साइन ए की वैल्यू देंगे तो आप टेन ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं ऑफ कोर्स। और अगर हम आप लोगों को cos b की वैल्यू देंगे फिर भी आप 10a की वैल्यू 10b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर फाइंड कर सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? b cos b है तो 10b निकालने में ट्रिपलेट बनाएंगे, उससे वैल्यू फाइंड करेंगे। sin a है तब भी ट्रिपलेट बनाएंगे, तब भी 10a फाइंड करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? दो ट्रायंगल बनाइए ना, क्या सोच रहे हो फिर? इसको a प्लस b मानिए और दूसरे वाले ट्रायंगल में a माइनस b मानिए। कोई प्रॉब्लम? नो, होनी भी नहीं चाहिए। क्या प्रॉब्लम इसमें? a प्लस बी cos a प्लस बी क्या दिया? 24 और ये हाइपोटेन्यूस हो गया 25। क्लियर? और आप लोगों से हम एक बताए थे कि अच्छा ये बताइए 7 24 25 होता है कि नहीं? 7 24 25 625 माइनस 625 माइनस 625 होता है माइनस 576। क्लियर? तो फिर 625 माइनस 576 क्या हो जाएगा? आप लोग सॉल्व करें तो 625 माइनस 576 होता है हम लोग का 15 माइनस 6 9, ये हो जाएगा 4। क्लियर? 49 में 7 का ये हो गया 7। और आप लोगों को तो हम लर्न भी करवाए थे ना 7 24 25, हम तो स्टार्टिंग में बोले कि 7 24 25 होगा। और उसके बाद a माइनस बी, और a माइनस बी में क्या दिया कि 15/17 मींस ये 15 दिया है और हाइपोटेनस 17 दिया। तो हम लोगों से एक बताया था कि 8 15 17 8 15 16 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब आप लोग किसकी वैल्यू चाहिए? 10a प्लस b, तो 10a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7/24 7/24 प्लस और ये फिर 10a माइनस b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15/8 फिर 1 माइनस 10a प्लस b 7/24 गुणे 15/8। क्लियर? चलिए एलसीएम। अब आप लोग ना बहुत ज्यादा वो मतलब हम लोग को यार स्मार्ट नहीं बनना, हम लोग को अपने माइंड से ये सोचना कि हाँ 24 और 8 होता है तो इसको हम लोग कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग का एलसीएम 24 और 8 ही होगा टोटल इसका मल्टीप्लिकेशन। तो ऊपर भी हम लोग कैंसिल ये 24 एलसीएम सिर्फ नहीं लेंगे, ऊपर भी 24 × 8 ले लेते हैं, इससे इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो 8 7 56 और ये क्या हो जाएगा भाई? 8 7 56 और 15 चौको 60 15 चौको 60 6 15 दूना 30 6 36। क्लियर? 15 चौको 60 15 30 से 36 अपान और ये 8 चौको ये 24 × 8 कर लीजिए। ठीक 1 माइनस 8 चौको 32 3 कैरी हो गया और दूना 16 3 19 तो मींस 192 माइनस 15 7 105 24 गुणे 8। और आप लोग जानते हैं कि ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और 56 360 क्या आ जाएगा? 360 में आप 50 ऐड करते हैं तो 410 410 में आप 6 ऐड करेंगे तो 416 और 192 में से आप 105 माइनस करने वाले हैं। देखिए 100 में से 192 में से आप पहले 100 माइनस करें तो 92 92 से 5 माइनस करें तो 87 एंड ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो गया। क्लियर? आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। और एक क्वेश्चन हम आप लोगों को एक क्वेश्चन आज होमवर्क में दिया और एक और देने वाले हैं। सो प्लीज क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए और क्वेश्चन के आंसर को आप कमेंट में जरूर भेजिए। क्वेश्चन है cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5 if cosec theta plus cot theta is equal to 5 then find the value of ये 5 है then find the value of cosec theta की वैल्यू फाइंड करनी। और ये भाई एसएससी सिडिसल 2022 है, जो भाई लोग हम लोग को दिए होंगे एग्जाम वो लोग भी जानते होंगे एसएससी सिडिसल 2022। और ऑप्शन है हम लोग का 5 + 1/5 और ऑप्शन बी है ये इधर राइट कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए, हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम ऐसे ही बस
कुछ बोल देते हैं ऐसे ही cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5 किया तो cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1/5 हो जाएगा, तो हमको cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cosec थीटा इक्वल टू 5 प्लस 1/5 होगा, तो cosec थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 5 प्लस 1/5। ये हो गया हम लोग आंसर, और आप इसको सॉल्व करके जरूर आंसर भेजिएगा कि ये आंसर करेक्ट है कि नहीं। क्लियर? चलिए आज के लिए बस इतना ही, और थैंक्स फॉर वाचिंग। दिस इज माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सुधांशु भूषण मिश्रा। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगे तो इसको प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि अगली टॉपिक या फिर हमारी टॉपिक तो अभी ट्रिग्नोमेट्री चलेगी, जब तक हम ये चैप्टर हाई लेवल बेसिक टू हाई लेवल जब हम जो राइट करते हैं उसमें पूरा वर्क करते हैं। अगर हम राइट किए बेसिक टू हाई लेवल तो ये बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल पे जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। और जो कुछ भी आप लोगों का डाउट होता है आप लोग प्लीज कमेंट में भेजा करिए, जरूर उसको सॉल्व करके भेजेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का ये होमवर्क है, आप लोग दो क्वेश्चन जो हम आप लोग होमवर्क दिए हैं उस दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप लोग जरूर कमेंट में भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नोट कर लीजिए आप लोग।